अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाली है, क्योंकि अभी जो है एक फ़्लाइट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप किसी भी तरीके से सफ़र करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। और भी हम बात करेंगे यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि वीज़ा कंपनी के हवाले से, ट्रांसफ़र के हवाले से। और अब जो है एक आपके लिए अच्छा कानून बनने वाला है। जो भी लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, जो नए वीज़ा पे जाते हैं, पुराने पे रहते हैं, तो उनके हवाले से। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक फ़्लाइट जो इंडिया से विजयवाड़ा के लिए जा रही थी, विजयवाड़ा से कुवैत के लिए जा रही थी, इंडिया से कुवैत के लिए। तो उस फ्लाइट का टाइमिंग चेंज होने की बिना पे लगभग 20 पैसेंजर की फ़्लाइट जो मिस हो गई। उसके बाद में जैसे वो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उसमें बताया जाता है ये फ़्लाइट पहले ही उड़ चुकी है। और इसी तरीके से 20 लोगों की जो फ्लाइट मिस हुई है, उसके बाद में वहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई आपके पास में एयर इंडिया की तरफ से मैसेज किया गया होगा। जब जो टाइम का शेड्यूल वगैरह है वो चेंज किया गया था, तो आपके सबके भी पास में मैसेज डाल दिया था। तो इस तरीके से अब उन लोगों का पैसा भी बर्बाद हो गया, उनको फ्लाइट भी नहीं मिल पाई। ये सारी चीज़ें आए दिन होती रहती हैं, तो ध्यान रखना। आप कभी भी कैसे भी फ्लाइट टिकट जब लेते हैं तो आप ज़रूर जो है एक दिन पहले कंफर्मेशन कर लें अपनी फ़्लाइट के बारे में। और अगर आपके पास में कोई भी मैसेज आता है तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि अभी जो मौसम के ख़राब की बिना पे जो है फ़्लाइट का जो शेड्यूल है उसे चेंज कर दिया जाता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो फ़्लाइट मिस कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लगभग 37,000 कंप्लेंट जो है वो दर्ज की गई हैं। और इसमें गवर्नमेंट का ये कहना है कि आने वाले वक्त में जो है एक कानून ऐसा बनाया जाएगा जो कि अब बहुत जल्दी आप लोगों को परेशानियां, जितनी भी वर्कर को यहाँ पे परेशानी आती है, वो सारी परेशानियां दूर हो जाए। क्योंकि जो भी लोग किसी भी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो उनको जो परेशानी आती है तो अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र आसानी से किसी दूसरी कंपनी में आसानी से ले सकते हैं। तो इस पर एक जो है बदलाव किया जाएगा और बहुत ही जल्दी। क्या ये सही होएगा या नहीं होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी बंदा कभी भी आए, कैसे भी आए और जिस कंपनी में चाहे वो जा सकता है, कोई भी मसला नहीं है, ट्रांसफ़र वगैरह ले सकता है। तो इस पर बहुत ही जल्दी काम किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये वर्कर के लिए सही रहेगा या गलत रहेगा, वो चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये चिंता करने वाली है। 3 लाख लोगों के जो है इकामे खत्म होने वाले हैं। इकामे की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लाइसेंस खत्म होने वाले हैं। अब बताने वाला हूँ मैं आपको, ये 3 लाख लोग वो हैं जिनके लाइसेंस खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो सैलरी है अगर 600 दिनार से कम रहेगी तो इनके लाइसेंस वगैरह जो है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं। और इससे क्या है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है इस पर सख्ती करेगा। और उसके बाद में जैसे ही लोगों के लाइसेंस वगैरह चेक की जाएंगी, सारी चीज़ें की चेक की जाएंगी और इससे क्या है, ट्रैफिक पे कंट्रोल पाया जाएगा। तो हो सकता है कि आपका लाइसेंस भी इसी कैटेगरी में आता होगा। और ये जो लाइसेंस है, ये डिग्री होल्डर वगैरह के या किसी भी तरीके से जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, अच्छी पोस्ट वगैरह पाए हुए हैं, उन लोगों के हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो नॉर्मली 110, 100, 200, 150 दिनार जो सैलरी मिलती है, उनके लिए इस तरीके का कोई भी कायदा कानून नहीं है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, मैंने आप तक पहुंचा दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।